होस्ट इमदाद अली लगारी और आप देख रहे हैं कैचर न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ समर हाउस। समर सिराज चौधरी जो कि समर फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं, हम वहाँ आज आए, इनसे हम बात करेंगे कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में दौरा करते हैं, जो कश्मीरी भाई यहाँ रहते हैं उनका मसले जो भी जितने भी हैं और पूरी कोशिश करते हैं हल करने की। और हमारे साथ मौजूद हैं समर सिराज चौधरी के मीडिया कोऑर्डिनेटर, उनसे भी हम बात करेंगे। वो उनके साथ होते हैं, ज़ाहिर सी बातें जो एक मीडिया कोऑर्डिनेटर की ज़िम्मेदारी होती है उसको किस तरीके से वो खूब अंजाम दे रहे हैं और उसको निभा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हमसे बेहतर वो जानते हैं कि किस तरीके से कराची के मतलब इलाकों में समर सिराज चौधरी जब विज़िट करते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं और पूरी कोशिश करते हैं हल करने की। तो मेरा ख़्याल है कि हमसे बेहतर जो है वो मीडिया कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो जानते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से उनकी क्या राय है और किस तरीके से वो मैसेज देना चाह रहे हैं आवाम को या उन लोगों को जिनकी मदद समर सिराज चौधरी साहब कर रहे होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप ये बताएं कि आप समर सिराज चौधरी के साथ होते हैं कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जब से कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ है तब से लेके मैंने देखा है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से जितना भी हो सकता है गरीबों की मुस्तहद लोगों की मदद करते हैं। आपको कैसा नज़र आ रहा है कि कितना इसमें हकीकत है कि किस तरीके से उनको मसाइल का सामना करना पड़ता है? ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा अपने प्लेटफॉर्म से और इतने लोगों की मदद करना ये आसान नहीं है मेरे ख्याल से। तो इस सवाल से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपकी पूरी मीडिया टीम को खुशमदीद कहता हूँ कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया। तो उसके बाद जो समर सराज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में समर सराज साहब ने अपना कीमती वक्त दिया गरीब लोगों के लिए। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बावजूद समर सराज साहब घर से निकले और हर घर में हर गरीब बंदे के पास गए और उन लोगों के मसाइल सुने। गरीब लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन लोगों की खिदमत की। 7,000 से ज़ायद ख़ानदानों को इन्होंने राशन के पैकेट भी तकसीम किए। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मकामात पे गए, ऐसे इलाकों में भी समर सराज साहब गए जहाँ पर कोई बंदा नहीं पहुँच सकता था। मौजूदा हुकूमत से लेके इस टाइम तक जितने भी वज़रा गुज़र चुके हैं, कोई बंदा भी गरीब लोगों के पास नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह समर सराज साहब वाहिद ऐसा इंसान है कि अल्लाह पाक इस टाइम हर घर से समर सराज साहब के लिए दुआएं निकल रही हैं हर जगह से। आप मुझे ये बताएं, आप मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी लोग रब्ता करते होंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपसे करते होंगे, डायरेक्ट मेरे ख्याल में समर सिराज साहब से नहीं कर सकते। तो जब लोग आपसे रब्ता करते हैं कि भी हमें ये मसला है, ये परेशानी है, तो आप समर सिराज चौधरी साहब से रब्ता करते हैं, उनको बताते हो कि फ़लाने इलाके से या फ़लाने हल्के से किसी गरीब की फ़ोन आई है या कि वो मुस्तैद लोग हैं, तो क्या लगता है कि समर सिराज साहब जो हैं वो उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करते हैं या फिर मतलब एक कुछ लोग कहते हैं कि दिखावा कर रहे हैं? तो किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह समर साहब जो है ना, इनकी पूरी टीम है, पूरा सिस्टम है, उसी की तरीके से ये चलते हैं और छानबीन पूरा सिस्टम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह समर भाई के पास हम लेके जो इनके पास पैगाम लेके आते हैं, उसी की तरीके से समर भाई उन लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इसमें 100% सच्चाई है, हकीकत है। समर साहब जैसा लीडर, समर साहब जैसा सोशल वर्कर मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम कराची में जो काम हो रहा है अच्छे सतह पे हो रहा है, जो समर साहब को मैं तो अपनी तरफ से सलूट पेश करता हूँ। और इसके अलावा ये जहाँ पर भी गए वो काम 100% हुआ है। और मैं लेके आता हूँ पैगाम, हम लोगों को भी जो गरीब या मुस्तहक बंदा मिलता है उसका पैगाम समर भाई के पास लेके आते हैं और समर भाई उसका काम करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये मीडिया कोऑर्डिनेटर थे समर सिराज साहब के। अगर बात करें समर सिराज चौधरी साहब की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और तब से लेके मैं भी उनके साथ हूँ, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर कवरेज भी करते हैं। और यकीन करें कि हम जब देखते हैं कि लोग जो है घरों से नहीं निकलते, इस तरह की जो बीमारी फैली हुई है, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन गरीबों तक पहुँचते हैं। और ऐसे ऐसे रास्ते हैं जहाँ पर पैदल जाने का रास्ता भी नहीं है, लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनके मसले हल करने की। तो हमारे साथ मौजूद है समर सिराज चौधरी, उनसे भी हम बात करेंगे कि अब वो जो है कश्मीर में जा रहे हैं और उन्होंने एक पैगाम देना है कश्मीर के भाइयों के लिए, जो मुस्तैद लोगों के लिए। हम उनसे बात करेंगे कि अपने बच्चों के साथ वो ईद नहीं मना रहे हैं, लेकिन कश्मीर भाइयों के लिए इतना जज्बा है कि उनके पास जाके वो ये कह रहे हैं कि हम जाके उनके साथ ईद मनाएंगे। तो अब उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जनाब आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का, कि आपने हमेशा जो है मेरी आवाज़ को उन लोगों तक पहुँचाया, उन गरीबों मुस्किनों लोगों तक पहुँचाया जो मुझे सुनना चाहते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो आपके चैनल के ज़रिए जो है मेरे लिए दुआएं करते हैं।
आपका भी शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने माशाल्लाह ऐलान कर दिया है कि जो ईद जो है वो आप कश्मीरी भाइयों के साथ मनाएंगे, जो मुस्तैद लोग गरीब लोग हैं। और तो क्या यहाँ आपकी फ़ैमिली है तो आप फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि एक फ़ैमिली की भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि आपकी कि उनको भी टाइम देना चाहिए, उनका भी हक़ है, लेकिन आप जो है वो अपने भाइयों के लिए जो मुस्तैद लोग हैं वहाँ टाइम देना चाह रहे हैं। और ये बताएं कि लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से लेके आज तक कितने घरों में आपने राशन दिया, किन के लोगों की आपने मदद की है? अच्छा, काफ़ी हमने ये देखा है कि ज़राए कहते हैं कि समर सराज साहब जो हैं वो एक सियासत कर रहे हैं, और इस सवाल से क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। दरअसल आपने एक सवाल में 3-4 सवाल कर दिए, तो मैं ये समझूँगा कि सबसे पहले आपने जो मुझसे सवाल किया कि आप यहाँ अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को छोड़कर वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने किसी एक ऐसे शख्स को इस काम के लिए चुना हुआ हो और फिर वो गरीबों और मस्कीनों की खिदमत कर रहा हो, तो वही मोहब्बत जो है फिर जो मुझे आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरफ से मिल रही है, गरीबों की तरफ से मिल रही है, मस्कीनों की तरफ से मिल रही है, माशरे में ना कबूल करने वालों की तरफ से मिल रही है, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह कल मेरा 10 रोज़ा दौरा आज़ाद कश्मीर का है। उस 10 रोज़ा दौरे में मैं हर उस गरीब के पास जाऊँगा, हर उस मस्कीन के पास जाऊँगा, हर उस पिसी हुए तबके के पास जाऊँगा जिनकी उम्मीदें समर फाउंडेशन पर लगी हुई हैं, समर फाउंडेशन की पूरी टीम पर लगी हुई हैं। हमने अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से न सिर्फ कोरोना वायरस में हमने आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत की है, बल्कि 2007 से लेकर अब तक मैं और मेरी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से भरपूर तरीके से खिदमत कर रही है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने कराची में तकरीबन 2 महीने से अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर जितने भी कश्मीरी कम्यूनिटी के लोग थे, चाहे वो कराची के किसी कोने पे हों, कच्ची आबादी में हों या पक्की आबादी में हों, अमीर हों या गरीब हों, हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से उन लोगों तक पहुँचे हैं। समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से भरपूर तरीके से उनकी खिदमत की है। जहाँ राशन की ज़रूरत थी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने राशन के जो मसला सॉल्व किया। जहाँ किसी के पास रहायश का मसला था अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे उनकी अकोमोडेशन का मसला सॉल्व किया। जो लोग यहाँ से वापस अपने घरों में जाना चाहते थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों के हिसाब से समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से अब तक आज़ाद कश्मीर में पहुँचा चुके। इसके साथ साथ जहाँ पे भी जैसे न सिर्फ कराची में इस कोरोना वायरस के दौरान हमने अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर में भी, बलूचिस्तान के दीगर शहरों में, पंजाब में, पेशावर में और पूरे आज़ाद कश्मीर में अपनी तरफ से भरपूर तरीके से कोशिशें की हैं, जिसकी वजह से आज़ाद कश्मीर की उम्मीदें हमसे वाबस्ता हैं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं 10 रोज़ा दौरे पर आज़ाद कश्मीर कल पहुँच रहा हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे कि आपने यहाँ ऐसे हालात में राशन तकसीम किया, जो हो सका आपने आपकी मदद, अपनी मदद, आपके तहत लोगों की आपने मदद करी है। अभी जो आप आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं तो वहाँ क्या आपने एक सिस्टम करा है कि कोई राशन देंगे, यहाँ का ईदी जो होती है कहा जाता है, या फिर कपड़ों का सिस्टम होता है? जो मुझसे गरीब लोग हैं हक़ होता है इनको देना, लेकिन वहाँ जो लीडरान हैं वो आज तक भी जो यहाँ के जो लोग फंसे हुए हैं वो रोते हैं कि जिनको हमने वोट दिए, जिनको हमने सेलेक्ट करके ऐवान में पहुँचाया, लेकिन अफसोस के साथ वो उनकी मदद नहीं कर रहे। एक समर सराज साहब ही हैं जो हमारी मदद करते हैं और हर वक्त ऐसा जो भी दुख सुख में हमारा साथ देते हैं, तो क्या कहेंगे, क्या उनकी ज़िम्मेदारियाँ नहीं बनती हैं आज़ाद हुकूमत जो कश्मीर की है, या फिर वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, MNA हैं, MP हैं, या फिर वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, तो क्या समझते हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो लोगों की मदद करें? देखिए, जहाँ तक आपने जब सबसे पहले ये कहा ना कि आप अभी क्या करना चाह रहे हैं, देखिए जब कोई बंदा काम कर रहा होता है, जब लोगों की खिदमत कर रहा होता है तो लोगों की उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। मैं न सिर्फ ये अभी जाकर नहीं कि मेरा के दौरा हो रहा है आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत करने जा रहा हूँ, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मेरा जो है कराची से हर एक महीने के बाद मेरा आज़ाद कश्मीर का दौरा होता था। मैं अपने लोगों के पास पहुँचता था, लोगों की खिदमत करता था। हमने बहुत से बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में प्रोजेक्ट किए हैं। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सैकड़ों के हिसाब से जिनकी एजुकेशन की जो अखराजात हैं वो हम अफोर्ड कर रहे हैं। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं थे, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से हम स्कूल की बिल्डिंग तामीर करवा चुके हैं। इस तरह के सैकड़ों के हिसाब से अब तक आज़ाद कश्मीर के पूरे आज़ाद कश्मीर में अल्हम्दुलिल्लाह समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से काम हो चुके हैं। और इसके अलावा सैकड़ों के हिसाब से मज़ीद जो काम जो हमने ऐलानात किए हैं, जैसे एम्बुलेंस सर्विसेज है, मेडिकल कम्प्लेक्स की बात है, हम अपनी मदद आपके तहत अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत करना चाह रहे हैं। सब ये बताएंगे जैसे कि वहाँ मिनिस्टर बैठे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? वहाँ भी लोग फंसे हुए, उनकी मददें भी नहीं हो रही। कराची में जो लोग फंसे हुए हैं, पंजाब के अंदर, पेशावर के अंदर जो फंसे हुए थे जिनकी आप लोगों ने मदद करी है, तो वहाँ के जो मिनिस्टर है उनके लिए कोई मदद नहीं कर रहे, ना MNA MP है, तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए? जी समझता हूँ। आपके चैनल के ज़रिए उन्हें एक पैगाम दे देना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को इस काबिल ही नहीं समझा कि एक बंदा जो इस वक्त मैं अपनी मिसाल देना चाहता हूँ, मैं वज़ीर तो नहीं हूँ,
ना ही मैं किसी सियासी जमात का सरबराह हूँ। जितनी कॉल सुबह से शाम तक मेरे पास आज़ाद कश्मीर की कॉल्स आ रही हैं और मैं हर एक बंदे से बात करता हूँ, उन्हें रिस्पॉन्स देता हूँ, उनके जो इश्यूज़ हैं उसको समझता हूँ, अपनी टीम को कहता हूँ, अपनी टीम के लोगों को वहाँ भेजता हूँ और अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तरीके से उस मसले को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर को जो काम करना चाहिए था, जो इस मसले मसाइल में, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में 75% गरीब लोग हैं जो दिन में कमाते हैं, रात को खाते हैं। आज 2 महीने के, मेरे ख्याल 2 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक वहाँ पे किसी भी किस्म का हुकूमती सतह पर कोई भी काम नहीं हुआ। तो वहाँ जो लोग मुझे बताते हैं कि हमने हर वज़ीर के पास गए, वज़ीर आज़म के पास गए, हुकूमत आज़ाद कश्मीर के हर एक ज़िम्मेदार बंदे के पास गए, मगर अब तक किसी किस्म की कोई भी उनकी दाद रस्सी नहीं हुई, ना ही किसी किस्म की उनकी किसी तरह कोई हेल्प की गई। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो लोग हमें देखते हैं, हमसे उम्मीदें रखते हैं। तो अल्लाह तबारक ताला के फजल करम से जो कल मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी समर फाउंडेशन की प्लेटफॉर्म से जो 2007 से लेकर अब तक आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत कर रही है, इसमें भी इंशाअल्लाह ताला मैं अपने भाइयों को मायूस नहीं करूँगा। और इसके साथ साथ आपके चैनल के ज़रिए उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ जो आज़ाद कश्मीर के गरीब और मस्कीन लोगों के नाम पर सियासत करते हैं, जो आज़ाद कश्मीर के गरीब और मस्कीन लोगों का खून चूस रहे हैं। आज इस वक्त पूरी दुनिया में एक क़यामत बरपा है। आज पूरी दुनिया में इस वक्त लोग जो है अपने घरों में कैद हैं। आज पूरी दुनिया में लोग, चाहे वो मुसलमान हैं या गैर मुसलमान हैं, तौबा कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह से माफ़ियाँ मांग रहे हैं, मगर हमारे आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान और पाकिस्तान के हुक्मरान इस वक्त भी जो है वो अपने पैसे के चक्कर में, इस वक्त भी वो सियासी अज़ाइम में मसरूफ़ हैं। इस वक्त भी अगर वो किसी को एक पैकेट घी का भी देते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये मेरी जमात का है या नहीं, ये कल मुझे वोट देगा या नहीं। जब इस तरह की सोच होगी, चाहे वो आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान हो या पाकिस्तान के हुक्मरान हो, वो कभी भी किसी गरीब का काम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। आपके चैनल के ज़रिए आज़ाद कश्मीर के लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हम वो लोग हैं जो हुकूमतें बनाते हैं, हम वो लोग हैं जो वज़ीर बनाते हैं, हम वो लोग हैं जो वज़ीर आज़म बनाते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने चाहा हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, समर फाउंडेशन की पूरी टीम कोशिश करेगी। मैं मेरे चाहने वाले इंशाअल्लाह आइंदा के बाद ये इंशाअल्लाह ताला इसमें अपना भरपूर तरीके से रोल प्ले करेंगे कि उस शख्स को इंशाअल्लाह इक़्तिदार में लेकर आएंगे जो गरीबों और मस्कीनों की आवाज़ बने, जो गरीबों और मस्कीनों का हक़ न खाए बल्कि गरीबों और मस्कीनों की खिदमत करे। जी बिल्कुल, ये समझ सराज साहब के तासुरात, इनका यही कहना था कि आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत है उन्होंने गरीबों के लिए कुछ भी नहीं करा है, बल्कि इन्हीं गरीबों ने उनके लिए उनको वोट दे के ऐवान में पहुंचाया, लेकिन आज वो रुस्वा हैं और वो उनसे जो है वादे किए थे वो पूरे ना कर सके। तो अब जो है हम ऐसा बंदा लेकर आएंगे जो गरीबों की मदद करे और गरीबों के जो मसाइल हैं वो पूरे हल करने की कोशिश करे। कैमरा टीम के साथ इमदाद अली, KHN न्यूज़, कराची।